Hello everyone, this is Saurabh Singh from Motional Academy. I am back with another video lecture of trigonometry. I hope आपने previous lectures को देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी. आप जाके प्रीवियस लेक्चर को भी देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक और आगे के टॉपिक फ्यूचर में जो अपलोड होने वाले हैं वो भी सारे समझ में आ जाए आसानी से. ओके, तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्या है? trigonometric ratios of complementary angles. आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं. जैसे साइन है और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है, हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं. तो आपको कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, ये जो है वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि वही काम कर रहा है. वो क्या काम करता है कि साइड्स को डिवाइड करता है, साइड का रेशियो निकालता है. ये उसका काम है, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम करना. तो उसका काम क्या है? साइन का काम है अपोजिट और हाइपो को डिवाइड करना. टेन का काम क्या है? ऑपोजिट और एडजेसेंट को डिवाइड करना. तो ये सारे उनके काम है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, बात एक ही है. ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आप फेमिलियर हो क्या है. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? तो आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है कि जब दो एंगल्स को प्लस करके 90 आए, मतलब उनका सम क्या है, 90 आए, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. ओके, तो कंप्लीट करके क्या बनाते हैं? 90 बनाते हैं. तो हम हमारे ट्रायंगल से समझते हैं. ओके, तो जो फॉर्मूला है वो आपको समझना है कि कैसे आया है. आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको समझना है कैसे आया है. फिर उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. तो पहले एक ट्रायंगल को एज्यूम करिए. ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, ट्रायंगल ए बी सी. क्या नाम रख देते हैं इसका? ए बी सी. ओके, तो ये 90 है. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके क्या आता है आपका? 180. तो इसने तो 90 ले लिया, तो बचा कितना? और 90. तो ये एंगल और ये एंगल को मिला के कितना आने वाला है? 90. क्योंकि 180 में से 90 इसने खा लिया, बचे कितने? 90. तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बांट लेंगे? 90 को. तो मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा आपका? 90 माइनस थीटा. क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 90 है. अगर एक थीटा तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा. जैसे कि अगर एक लेंथ दी है आपको इतनी बड़ी, और उसमें से मैं कहूँ कि ये पूरी लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर. अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना? 10 माइनस 3, 7 सेंटीमीटर. उसी तरीके से ये अगर एंगल थीटा है और ये एंगल दोनों मिला के क्या आता है आपका? 90 आता है. तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा. ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या है और 90 माइनस थीटा क्यों है. वहाँ 180 माइनस थीटा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के 90 ही आने वाला है. क्योंकि 180 में से 90 तो यहाँ पर ही निकल गया, बचा यहाँ पर सिर्फ 90. ओके, तो हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं आपको पहले ले देते हैं. वो है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला है, आपको समझाऊंगा ये कहाँ से आया, कैसे आया. ओके, फिर है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा. ये एक दूसरे से साइन और कॉस का रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे. फिर है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा. ओके, फिर अगला है सेक और कॉसेक का. तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा. ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. अब हमें पता करना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से और कैसे, ये वैलिड है भी नहीं, सही है भी नहीं, सही है या नहीं है हमें जानना पड़ेगा. ओके, तो हम इसका साइड एज्यूम कर लिए ए बी सी. अब चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली एक तरीका आपको देखना है. आप यहाँ पर एक बार थीटा लिखिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपो. आपको अब दिमाग में ही एज्यूम कर लेना है, क्योंकि आपको अब आदत हो गई होगी कि अगर थीटा हम यहाँ से हम देख रहे हैं तो कौन सा अपोजिट हो जाएगा, कौन सा एडजेसेंट हो जाएगा और कौन सा हाइपोटेनस हो जाएगा. 90 के हम सामने हमेशा कौन सा होता है?
हाइपोटेनस, और वो सबसे लंबी वाली साइड होती है, और अपोजिट थीटा के सामने और एडजेसेंट थीटा के बाजू में। ओके, और अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर इसको थीटा मानते हैं जो 90 माइनस थीटा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। ओके, तो हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप थीटा यहाँ है, यहाँ 90 माइनस थीटा लिखना है। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से नहीं देखने वाले हैं, अब कहाँ से देखने वाले हैं, यहाँ से। तो ये बन गया अपोजिट, ये बन गया एडजेसेंट, और ये बन गया हाइपो। ओके, आपने कहाँ से देखा, साइन के पास देखेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब आपने देखा कहाँ से, यहाँ से। तो अपोजिट क्या हो गया आपका, BC, आपका अपोजिट हो गया BC, और हाइपोटेनस हो गया AC। ओके, अब देखते हैं साइन थीटा, तो अब थीटा यहाँ नहीं, यहाँ है, तो थीटा यहाँ से देखोगे तो इस बार अपोजिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और एडजेसेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस बार साइन थीटा का आंसर निकालोगे क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, AB अपॉन AC। ओके, पता चला। अब इससे ये फॉर्मूला कैसे रिलेट हुआ, अभी तक तो रिलेट नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस में देखना पड़ेगा। ओके, तो कॉस देखते हैं, तो पहले कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा देखिए, जब थीटा के यहाँ से देखेंगे तो अपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है, तो कॉस थीटा देखेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोस का फॉर्मूला होता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो मतलब एडजेसेंट क्या है आपका BC है, और हाइपो क्या है AC है। तो कॉस थीटा का आंसर हो गया BC अपॉन AC, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। और कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब आपका यहाँ से अब नहीं देखना, आपको कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा के टाइम पे अब जब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा अपोजिट, और ये आपका बन जाएगा एडजेसेंट। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा का क्या आंसर आएगा, एडजेसेंट AB हो गया आप, एडजेसेंट AB हो गया आप, और हाइपोटेनस अभी भी AC ही है। ओके, हाइपोटेनस अभी भी AC ही है। अब आप गौर करेंगे एक बात इसमें, क्या गौर करने वाले हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का जो आंसर है वो कॉस थीटा के जैसा आ रहा है, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा का जो आंसर है वो साइन थीटा के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज BC बाई AC इज कॉस थीटा विच इज ऑल्सो BC बाई AC। तो आपको पता चला ये कहाँ से फॉर्मूला आया, ये ट्राइंगल में से ही फॉर्मूला निकला है। इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये साइन और कॉस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं उनके एंगल्स की वजह से। पता चला, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। पता चला फैक्ट क्या है इसमें। ओके, तो सिमिलर तरीके से टेन और कॉट का भी रिलेशन है, और सेक और कॉसेक का भी रिलेशन है। मैं आपको टेन और कॉट का भी समझा देता हूं, आप खुद से ट्राई करिएगा सेक और कॉसेक का। ओके, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए टेन का करते हैं, तो टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और टेन का किसके साथ होने वाला है, कॉट के साथ। तो देखते हैं होता भी है या नहीं होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, तो थीटा से हमें देखना है, तो हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, तो अपोजिट बन जाएगा ये, और एडिशन बन जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा अपोजिट, और ये हो गया हमारा एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टेन का फॉर्मूला होता है। तो टेन का क्या आंसर आ गया, AB अपॉन BC। तो टेन थीटा का क्या आंसर आ गया, AB अपॉन BC। और अगर हम टेन को 90 माइनस थीटा से देखने वाले हैं, तो जब 90 माइनस थीटा से देखेंगे तो सामने तो ये होगा, तो ये बन जाएगा अपोजिट, और एडजेसेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो टेन 90 माइनस थीटा का आंसर AB अपॉन AC नहीं, BC नहीं आने वाला, अब क्या आएगा, BC अपॉन AC। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ओके, अब कॉट का निकालते हैं। कॉट को मैंने 90 माइनस थीटा से देखा, 90 माइनस थीटा से देखा, तो अपोजिट और एडिसेंट यहाँ पर है, तो उसका फॉर्मूला है एडिसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये एडिसेंट AB है और अपोजिट BC है, तो एडिसेंट AB अपोजिट BC। ओके, और अब थीटा से देखते हैं, तो एडजेसेंट फिर शिफ्ट हो गया यहाँ पर,
क्योंकि थीटा के सामने तो अब ये आ गया। जहां से आप देख रहे हैं उसके हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट शिफ्ट हो जाते हैं। और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है 90 के सामने जो सबसे बड़ी वाली साइड है। या तो आप सबसे बड़ी वाली साइड पहचान लीजिए, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं अगर ट्रायंगल उल्टा फुल्टा हो गया तो, जैसे ऐसा आ गया ट्रायंगल कभी, यहाँ 90 है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। अगर आप समझ जा रहे हैं कि ये लंबी साइड है, अगर समझ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो 90 के सामने ही होगी लंबी साइड। ओके, तो हाइपोटेनस पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस एडजेसेंट और अपोजिट कब शिफ्ट होते हैं हमें देखना पड़ता है कि थीटा मतलब देख कहाँ से रहे हैं, सिर्फ थीटा से नहीं, थीटा तो यहाँ पर है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, लेकिन आप देखते यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। और वो कहाँ से देखते हो कैसे पता चलता है, जो फंक्शन के बाजू में लगा है आप वहीं से देखने वाले हो। ओके, तो कॉट थीटा का आंसर निकालते हैं, तो ये हो गया अपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AB। तो देखेंगे आप गौर करेंगे तो क्या हो गया, टेन थीटा का जो आंसर है वो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। मतलब कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। और टेन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या आ रहा है, कॉट थीटा के बराबर आ रहा है। मतलब टेन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही प्रूफ हो जाएंगे हमारे। तो ये है बेसिक फंडा हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर काम करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप नोटबुक में लिख लीजिए। हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काम करते हैं। तो पहले हमारा न्यूमेरिकल है कि इवेल्युएट tan 65 बाई 25। तो tan 65 बाई 25 हम सोचेंगे कि हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं tan 65 टेबल में से देखकर। तो आप गौर करेंगे कि टेबल में tan 65 दिया ही नहीं है। आपको 60 पता है, आपको 30 पता है, 45 पता है, 90 पता है और 0 पता है। तो आप ये कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये यूज करना है। और ये कब यूज करना है ये कैसे पता चलता है, तो आप गौर करेंगे तो ये दोनों एंगल्स को देखिए जो ऊपर नीचे दिए हैं, इनको प्लस करके क्या आ रहा है, देखिए 6 to 8 और वो 90 आ रहा है। तो 90 जब भी आए तो आप समझ जाइए कि ये सम कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला सम है। ओके, तो इसको आप सॉल्व कैसे करना है। अब इसको कैसे करेंगे कि आपको सॉरी यहाँ कॉट दिया होगा, आपको क्या दिया है, कॉट दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है कि tan 65 और ये cot 25 आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं। अगर ये cot tan बन जाए या फिर tan cot बन जाए तो कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो हमने सीखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कैसे कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी tan sin cos cosec ये कैसे दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाता है। और tan का रिलेशन भी किससे ही है, cot से ही है। तो tan को cot में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर cot को tan में किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली या तो इसको आपको डिस्टर्ब करना है मतलब छेड़ना है, इसको चेंज करना है, या फिर इसको एट टाइम एक ही करेंगे, मतलब एक समय पर एक को ही चेंज करना है आपको, या तो इसको या तो इसको। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। तो इसको भी एक बार चेंज करते हैं, एक बार इसको भी चेंज करते हैं। तो पहले न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको tan सिंपली लिखना है जो दिया हुआ है, अब ब्रैकेट लगाना है। अब आपको देखना है कि 65 90 में क्या माइनस करने पे आता है, तो इसको ही माइनस कर लीजिए 90 में से, पता चल जाएगा। तो 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 65 ही आने वाला है। तो आपने क्या लिखा, 90 माइनस 25। ओके, 90 माइनस 25 हमने किया कुछ नहीं, tan को tan ही रहने दिया, बस 65 को एक अलग मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया कि 90 माइनस 25 है तो अभी भी 65 ही ना। तो हमने कुछ मैथमेटिकली डिस्टर्बेंस नहीं किया है, कोई मैथमेटिकल लॉ वायलेट नहीं किया है। कॉट को छेड़ना ही नहीं है आपको, एट अ टाइम आपको एक को ही चेंज करना है। तो अब आप देखेंगे कि जब 90 माइनस का फंक्शन आता है, जब 90 माइनस का एंगल आता है तब आपका फंक्शन यहाँ का चेंज हो जाता है। तो tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। फॉर्मूला क्या था हमारा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो आपने tan का क्या बना दिया, कॉट, तो यहाँ tan का क्या बन गया, कॉट। फिर 90 माइनस आपने यहाँ पे कौन सा एंगल लिखा, जो लास्ट में दिया हुआ था, जो एंगल लास्ट में दिया है यहाँ पर वही लिखना है। ये माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, आपको जो लास्ट में एंगल दिया है वही यहाँ पर लिख देना है। बस tan का क्या हो गया, कॉट, तो ये tan का कॉट हो गया, लास्ट में क्या है 25, और नीचे पहले से ही क्या दिया है, कॉट 25, कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया।
तो हमने इवेल्यूएट कर लिया इसको कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या, तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसको भी करके देखते हैं हम। इसको नहीं छेड़ेंगे, अब इसकी बारी है, तो ऊपर वाले को रहने दीजिए सेम एज इट इज। ओके, अब नीचे वाले को, तो आपको कॉट का कॉट ही रहने देना है, पहले आपको 10 नहीं कर देना है, गलती भी मत करना। कॉट को कॉट ही रहने दीजिए। अब 90 में से क्या माइनस करेंगे तो 25 आएगा, तो 65 ही माइनस करेंगे तो आएगा, तो 90 माइनस 65। ओके, 90 माइनस 65 क्या आ गया, 25। अब कॉट का फंक्शन 90 पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ऊपर वाला सेम रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में, कॉट का फंक्शन 90 की वजह से चेंज होके क्या बन गया 10, और लास्ट का एंगल क्या है 65, फिर सेम हो गया, कैंसिल होके क्या आ गया 1। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे लगते हैं तो उनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे हमें लॉजिक लगाना है। ओके, तो ये सम को आप फटाफट करिए, फिर हम अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करें और स्टार्ट कर दें। ओके, तो आई होप सबने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब अगला इवेल्यूएट करते हैं, cos 48 माइनस साइन 42। अब आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि आपको या तो यहाँ चेंज करना है या तो यहाँ। ओके, आपको एक ही जगह पे चेंज करना है। अब आप डिसाइड कर लो, हम कहाँ चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहली बार में चेंज करेंगे क्या, नहीं, पहली बार में फंक्शन सेम ही रहेगा, मतलब रेशियो मैंने बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस साइन कॉस टेन, ये सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो फंक्शन क्या है, कॉस ही है। ठीक है, तो 90 माइनस क्या करेंगे तो 48 आएगा, तो 42 माइनस कर दो 98 में से। आपको अगर पता करना है कि क्या माइनस करेंगे तो ये आने वाला है, तो इसी में से यही माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आप क्या माइनस करोगे तो ये आएगा। मतलब 90 माइनस 48 करिए, 42 आया ना, तो इसका मतलब 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। ओके, और यहाँ वाले को आप चेंज ही मत करिए। अब कॉस का क्या बन गया, साइन बन गया, तो लास्ट का एंगल 42 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, और माइनस साइन 42 इधर पहले से ही था, तो साइन 42 माइनस साइन 42 सेम है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ओके, तो अब समझ में आ रहा होगा सबको। ये न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, आप एकदम अच्छे से कर ले, क्योंकि इसके ऊपर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं। ओके, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मोबाइल में या फिर आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ओके, तो इसके बाद हम अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया इसमें, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए, अब इसमें 4 फंक्शंस आ गए। ठीक है, तो 4 बार जब फंक्शन आ जाए तो इसमें आपको कितनी बार चेंज करना है और किनको करना है, किसको किसको करना है, तो आपको ट्रिक बताता हूँ। 4 हैं तो इनमें से 2 को करना है, ठीक है, एडजस्ट करके 2 को करना है। अब किन 2 को करें, इनको, इनको, या इन दोनों को, या फिर इन दोनों को। तो आपको बताता हूं मैं, आपको प्लस करके देखना है दो एंगल्स को कि किन दोनों एंगल को प्लस करके 90 आ रहा है। तो इसको इसको प्लस करके देखिए 90 आ रहा है, और इसको इसको प्लस करके देखिए 90 आ रहा है। तो जिनको प्लस करके 90 आ रहा है तो उन दोनों को आपको चेंज नहीं करना है, उनमें से एक को आपको चेंज करना है। मतलब इनको प्लस करके 90 आ रहा है तो इनमें से एक को चेंज करिए, और इनको प्लस करके 90 आ रहा है तो इनमें से एक को चेंज करिए। तो हम पकड़ लेते हैं इसको और इसको पकड़ लेते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे cos 38 इंटू, अब cos को इस वाले को चेंज करना है तो पहले लिखेंगे cos। अब 90 माइनस क्या करेंगे तो 52 आएगा, तो 30 माइनस 38 माइनस करेंगे तो 90 माइनस 38 क्या आ जाएगा 52। ओके, माइनस इसको एज इट इज रखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो पहले आपको साइन ही रखना है, फिर 90 माइनस क्या करेंगे तो 52 आएगा, तो 38 माइनस करेंगे तो 52 आपका आ जाएगा। तो अब देखिए, अब चेंज हो गया ये, तो cos 38 एज इट इज है, मल्टीप्लाई cos का फंक्शन क्या बन गया, साइन बन गया, क्योंकि 90 था यहाँ पर, तो साइन 38, क्योंकि लास्ट का एंगल क्या है 38, माइनस ये एज इट इज रहेगा साइन 38, मल्टीप्लाई साइन का फंक्शन चेंज होकर किस में बन गया cos में, और लास्ट का एंगल क्या है 38। ओके, तो अब आप देखेंगे cos 38 इंटू साइन 38 और साइन 38 इंटू कॉस 38, मतलब ये दोनों सेम हो गए। अब ये दोनों कैंसिल होकर के आ जाएंगे 0। तो ई वैल्यूट हमने कर लिया, क्या आया इसका आंसर 0। बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि किसको चेंज करना है। आपको किसको चेंज करना है, जिन दो एंगल्स को प्लस करके 90 आ रहा है उन फंक्शंस को चेंज कर दीजिए, उनमें से एक को चेंज कर दीजिए। ओके,
तो इसका भी आप ऐसे से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में उतार लीजिए। हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, अगर tan a cot b के इक्वल है तो प्रूफ करिए कि a प्लस बी क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि प्रूफ डेट आ गया ऐसा करके। आप प्रूफ डेट बहुत ईजी होता है, बस छोटा सा ट्रिक लगाना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी को 90 बनाकर दिखाएंगे कि कैसे a प्लस बी 90 आने वाला है। तो इसको सॉल्व करके आपको ये लाकर दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा। अगर आप देखेंगे इस साइड tan है और इस साइड cot है, अगर ये भी tan बन जाए या फिर ये cot बन जाए तो कैंसिल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या, कोई फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ से हमें कैसे फंक्शन हटाना है, तो हटाने के लिए हमें कैंसिल करवाना पड़ेगा। ओके, तो इसको मुझे cot बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, और एंड cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ये क्या बता रहा है। अगर कहीं tan ए भी एंगल ही है ना, थीटा भी तो एंगल ही है, तो a लिखो थीटा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर tan 90 माइनस थीटा को मैं cot थीटा लिख सकता हूँ, तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता हूँ। तो अगर cot 90 माइनस थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, तो जरूर मैं tan थीटा को भी cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan का cot और 90 माइनस ए, क्योंकि cot का क्या हुआ होगा, tan हुआ होगा और लास्ट का एंगल ए लग गया होगा। तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ओके, तो cot b, हमें ये कैसे पता चला कि हमें यही करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ tan का cot बनाना था। तो tan का cot बनाने के लिए आपके पास एक ये वे है और एक ये वे है, ये वाला, या तो ये करिए या तो ये करिए। अब यहाँ tan 90 माइनस तो दिख नहीं रहा था, हमें यही दिख रहा था कि tan थीटा, तो tan थीटा से यहाँ आ सकते थे हम, इसलिए हमने क्या लगा दिया, cot 90 माइनस ए इक्वल टू cot b। अब ये cot और cot कैंसिल, तो आपको ऐसे करके कैंसिल नहीं करना है, आपको ऐसे करके कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे फॉलो नहीं करते। क्योंकि आप अगर ऐसे करते हैं जैसे कि x 2x इक्वल टू 2y, ओके, 2x इक्वल टू 2y, तो आप यहाँ 2 को कट कर देंगे। ओके, लेकिन आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एक नंबर है, फिक्स नंबर है, लेकिन ये फंक्शन है। तो ये क्या होता है, अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 2y अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन ये जाके कॉट अपॉन में नहीं जाता, ये क्या होता है, इनवर्स होता है। वो आप 11th 12th में सीखने वाले हैं, 11th साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से जाएंगे तो आप सीखेंगे कि ये क्या हो जाता है, इनवर्स होता है। ये कभी 1 अपॉन कॉट नहीं होता। तो आप इसको काटेंगे नहीं, लेकिन वो आपको निग्लेक्ट कर देना है, यहाँ से गायब कर देना है, कैंसिल की तरह ही है, लेकिन बस आपको काट कर दिखाना नहीं है। ओके, तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया, बस आपको काटना नहीं है, आपको सिंपली इसको गायब कर देना है। तो बचा क्या, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो क्या हो गया, ये ए इधर ले लेंगे, तो क्या हो गया, 90 इक्वल्स टू बी प्लस ए, और प्रूफ हो गया हमारा देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। बहुत ही आसान था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आपको घबराना नहीं है प्रूफ डेट से, कोई ना कोई तो ट्रिक होगी, आसान ही ट्रिक होती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगला न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a, sec 4a, 4a क्या है, एंगल है आपका, इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, और वेयर हिंट दिया आपको, एक कंडीशन दिया है कि 4a इज एक्यूट एंगल, मतलब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है लगभग। तो 4a जो है वो एक्यूट एंगल आएगा, एक्यूट मतलब 90 से कम आएगा 4a की वैल्यू। ओके, तो बताओ कि a क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वापस से 90 माइनस फंक्शन वाला चेंज करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप या तो सेक को कॉसेक में कर दीजिए या फिर कॉसेक को सेक में कर दीजिए। तो यहाँ 90 माइनस कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि दो टर्म है पहले से ही, तो यहाँ मुझे चेंज करना आसान होगा। तो सेक 4a, तो हम इसको सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक 4a की जगह सेक 4a की जगह क्या लिख दूंगा, कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि ये
ऐसा ही हुआ होगा ना, यहाँ से उल्टा गया होगा ना, कॉसेक का बना होगा सेक और यहाँ लास्ट का एंगल 4 है, जैसे कॉसेक का बना है सेक और लास्ट का एंगल थीटा, तो उल्टा हम जा रहे हैं। ओके, और यहाँ का एज इट इज रख देना क्योंकि आपको एक ही जगह पे चेंज करना होता है। अब वापस से क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉसेक्स गायब हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका आंसर 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। ओके, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, क्योंकि कॉसेक और कॉसेक क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 4a मतलब ए साथ में लिख लेते हैं और नंबर साथ में, तो 3a, ये 4a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस a, 5a हो गया प्लस हो जाएगा, और ये आके क्या हो जाएगा उधर प्लस, क्या हो गया हमारा 90 प्लस 20, तो 110। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 110/5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 22। तो a की वैल्यू आपने निकाल ली और आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं है। तो आप देखिए 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आएगा, 4a की वैल्यू क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 88 आ रहा है, मतलब 88 90 से कम है, मतलब 4a की वैल्यू एक्यूट एंगल आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि a 22 है तो 4a क्या है 88 है, तो सही है कि नहीं हमारा, क्योंकि 90 से कम ही आ रहा है, हमारा 88 आ रहा है 4 करने पे, तो आपने न्यूमेरिकल सही किया है और आपका वैल्यू क्या है a का 22 डिग्री। ओके, आपको यहाँ पे छोटा सा डिग्री भी लगा देना है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, ऐसे ही ट्रिक लगाकर हम सारे न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लीमेंट्री वाले करने वाले हैं। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप सबने न्यूमेरिकल अच्छे से किए होंगे हमारे इस लेक्चर के। तो अब हमारे लास्ट न्यूमेरिकल पे हम पहुंच चुके हैं, तो उसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से समझिएगा, क्या दिया है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर एंगल ए एंगल बी एंगल सी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी के, तो प्रूफ करके दिखाइए कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। इसका मतलब है शॉर्ट शो मतलब करना है कि ये जो है हमारा दिया हुआ, उसको सॉल्व करके आपका कॉस ए बाई 2 आना चाहिए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, तो इन तीनों को मिला के क्या आएगा 180। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो हमें ये LHS सॉल्व करके RHS लाकर दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, मान लेंगे लेट LHS इक्वल्स टू साइन बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि ये कंडीशन आपको दी हुई नहीं है कि ये इसके इक्वल है, आपको दिखाना है कि ये इसके इक्वल आता है। तो ये इसके इक्वल है, दिखाने का क्या तरीका है कि इसको सॉल्व करते करते आप ये ला दो। ओके, तो आपने ये LHS कंज्यूम कर लिया, अब आपको RHS बनाकर दिखाना है इसमें से। तो आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ B प्लस सी है और वहाँ पर A है, मुझे A लाना है और साइन को कॉस बनाना है, यही मेरा मेन मोटो है। तो B प्लस सी को A कैसे बना सकते हैं, तो हमें एक याद आया कि ABC इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि A प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा 180 होगा। तो यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो B प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस A, है ना। तो B प्लस सी की जो वैल्यू आई आपको कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा साइन B प्लस सी की जगह 180 माइनस A डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, सिंपली B प्लस सी की जगह क्या लिख दिया 180 माइनस A, जो कहाँ से आया इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, ये 2 को बांट देंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 90, 180 डिवाइड बाई 2 90, और ये A के पास 2 चला गया तो क्या हो गया A बाई 2। अब साइन 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है उसका, तो साइन का फंक्शन क्या बन जाता है कॉस बन जाता है, और लास्ट का एंगल क्या हो जाता है यहाँ एज इट इज लिख दिया जाता है। तो क्या प्रूफ हो गया, कॉस ए बाई 2 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमने LHS सॉल्व करते करते RHS ला दिया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। ओके, तो आई होप सबको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए NCERT बेस्ड थे, पूरे आपके 8.3 से मैच होंगे। ओके, तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप खुद से ट्राई करिए, इन सारे न्यूमेरिकल को भी खुद से ट्राई करिए, और आपको कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, या फिर अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तब तक के लिए आपको गुड बाय।